अरे यार, सच्ची कहती थी मम्मी कि बेटा शादी के बाद तो तुझे घर के काम तो करने ही पड़ेंगे और खाना भी बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही घर का काम करना पसंद है यार। अब क्या करूं, मैं कहाँ फंस गई। अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे छोटी बहू, यहाँ क्या कर रही है तू? पूरा घर देख डाला, तू तो किचन में है। क्या कर रही है यहाँ भी? माँ जी मैं अपने लिए कॉफी बनाने आई थी। अरे बहू, तो अगर कॉफी पीने का मन था तो बड़ी बहू को बोल देती, वो बना कर दे देती तुझे। तू क्यों परेशान हो रही है अभी से? अभी तो तेरी शादी को 4 दिन तो हुए हैं। अभी से क्या कर रही है किचन में? उस दिन आराम कर, फिर उसके बाद बनाना। मम्मी जी वो क्या है ना कि आज मेरी ना थोड़ी जल्दी नींद खुल गई थी और दीदी तो सो रही हैं, तो मैंने सोचा खुद ही आके बना लेती हूँ। आप भी पियोगे कॉफी? मैं बना के लाती हूँ आपके लिए भी। अच्छा ठीक है छोटी बहू, बना लेना मेरे लिए भी। देखती हूँ कैसी कॉफी बनाती है छोटी बहू मेरी। ठीक है माँ जी, आप चलिए बैठिए, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। वाह, मेरी छोटी बहू तो कितनी समझदार है, अभी से किचन संभालने लगी। अच्छा है, अब ये घर उसका भी तो है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी यहाँ के तौर तरीके। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अपने पैर में खुद से ही कुल्हाड़ी मार ली। मैं तो अच्छा बनने के लिए बोल तो दी माँ जी को कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि माँ जी बोलेंगी नहीं नहीं बहू तू अपने लिए बना ले, मत बना मेरे लिए। लेकिन मुझे क्या पता क्यों बोलेगी हाँ हाँ लेके आ। अब चलो बोल दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। अरे वाह वाह बहू, कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा तो शादी के पहले मुझसे मिले थे, तो बोले कि मेरी बेटी को तो अभी घर का कोई काम नहीं आता है, ना ही उसे घर का खाना बनाना आता है। लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारी ये कॉफी पीकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मजा ही आ गया कॉफी पी के तो आज। मम्मी जी मुझे कोई काम नहीं आता है, लेकिन कॉफ़ी बना लेती हूँ। ठीक है। और सुन छोटी बहू, तुझे ना अभी घर का सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही खाना बनाने की, ठीक है? अभी बड़ी बहू है, वो कर लिया करेगी। तू धीरे धीरे सीख जा, फिर उसके बाद बनाया करना। अभी से मत इतना लोड ले अपने ऊपर। मम्मी जी थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आप बहुत ही अच्छी हैं। अरे हाँ हाँ बहू, मैं जानती हूँ तू इतने बड़े घर की लड़की है, काम काज तो किया नहीं होगा, अभी से परेशान हो जाएगी काम करने में। अभी बड़ी बहू है ना, वो सब संभाल लेगी। वो तो इतने सालों से वही तो करती है पूरे घर का काम, वो सब देख लेगी। तू मत परेशान हो। हाँ हाँ सही है, बड़ी बहू तो नौकरानी है इस घर की, वो इंसान थोड़ी ना है इतने सालों से कर रही है तो मरते दम तक बस वो काम ही करती रहे। क्या बात है देवरानी जी, आज तो बड़ा जल्दी सोकर उठ गई। हाँ हाँ दीदी वो क्या है ना, मेरी सुबह उठने की आदत है। हाँ हाँ तो ये तो अच्छी आदत होती है सुबह सुबह उठना और घर का काम धाम करना। अभी तक तो वैसे भी मेरे ऊपर ही सारा काम पड़ता था, अब भला तुम आ गई हो तो सुबह उठ जाती हो तो चाय नाश्ता तो तुम ही बना लिया करोगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? क्यों बनाएगी वो सुबह का नाश्ता चाय? तुम क्या करोगी? अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, अभी क्यों करेगी वो काम? तुम करोगी घर का काम सारा। इतने सालों में खुद की आदत तो पड़ी नहीं है सुबह उठने की, दूसरों को बता रही है। और हाँ, हमने कॉफी पी ली है, लेकिन सबके लिए जाके कॉफी चाय बना लो और नाश्ता भी बना लो। ठीक है माँ जी, अभी जाती हूँ बनाती हूँ। और तुम बताओ छोटी बहू, तुम्हारे मम्मी पापा तो बड़ा बोल रहे थे कि मैं अपनी बेटी को 9 लाख का हार दूंगी, तो क्या सोचा है उसके बारे में? और हम लोग के लिए भी चैन बोला था 2 तोले का, तो अभी तक तो दिया नहीं। बात हुई क्या तुम्हारे मम्मी पापा से उसके बारे में? क्या हुआ, भूत बनकर क्यों खड़ी है, बोलना। मम्मी जी मैं तो ये सोच रही थी कि आप तो इतनी सियानी हो गई हैं, लेकिन आपका दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। और वो हार के लिए मैं तो भूल ही गई थी मम्मी जी, मैं आज ही बात करती हूँ, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आया जरा सा भी। अरे बहू तू तो आजकल की बेटी है, तो भी तेरे को याद नहीं रहता क्या? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कहाँ याद रहता। वो तो बड़ी वाली बगल में जो संगीता आंटी नहीं रहती, वो आई थी तो पूछ रही थी, तो मैंने इसीलिए तेरे से पूछ लिया। अरे हाँ मम्मी जी मुझे याद आया, मैंने तो मम्मी को मना कर दिया था कि नहीं मम्मी मुझे कोई हार और नहीं चाहिए, मेरे पास तो वैसे भी इतनी सारी ज्वेलरी रखी है, मुझे अपने ससुराल में ही इतनी मिल गई है कि मैं क्या करूँगी इतने गहने का, और आप लोग के पास ऑलरेडी इतने गहने हैं, इसलिए तो मैंने मना ही कर दिया मम्मी को। क्या तुमने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया बिना पूछे मुझसे? और बहू, गहने के लिए कभी कोई मना करता है क्या? ले लेना चाहिए तुझे। देख बहू, तू तेरे गहने हैं, तेरे ही काम आएंगे, हमें क्या है, हम क्या करेंगे उन गहनों का? अब तू बड़े घर की लड़की है, तो यहाँ शादी पार्टी में लोगों के जाएगी तो एक ही एक तो ज्वेलरी पहनेगी नहीं, अलग अलग पहनेगी, बहुत सारी रहेंगी। तो तू अपनी मम्मी को बोल देना कि दे देंगी तेरे लिए वो हार, और हमारे लिए जो चैन देने वाली थी वो भी दे देंगी।
मुझे तो बिल्कुल भी गोल्ड की ज्वेलरी पसंद ही नहीं है। इतना ओल्ड लगता है ना फैशन, क्या ही बोलूं। मुझे तो आर्टिफिशियल ही पसंद है। कितनी प्यारी प्यारी तो डिजाइनें आती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। चलिए ठीक है मम्मी जी, अब मैं नहाने जा रही हूँ। कहूँ इस बहू के तो दिमाग में पत्थर पड़ गया है। मुझसे पूछा भी नहीं और मना भी कर दिया। मैंने तो सारे अपने कॉलोनी में अपनी सहेलियों को सबको बता कर रखा है कि मेरी बहू को तो अब उसके मायके से 9 लाख का हार मिलेगा। उनने तो कभी देखा ही नहीं होगा, लेकिन अब तो मेरी नाक ही कट जाएगी अगर नहीं देगी तो। कुछ भी करके मुझे तो हार लेना ही पड़ेगा। इस बहू को किसी भी तरह समझाना पड़ेगा, चाहे डांट फटकार के चाहे प्यार से, लेकिन मैं तो लेकर ही रहूंगी और अपने लिए चैन भी लेकर रहूंगी। नहीं तो हमारे समाज में क्या ही इज्जत रहेगी। मेरी तो सहेलियां बोलेंगी ये तो कितनी झूठी निकली। अरे क्या कर रही हो कमोलिका चाची, बड़ी गुस्से में दिख रही हो। अरे क्या बताऊं बिमला, क्या बताऊं, अब तेरे से क्या ही बात छुपाऊं, तुझे तो मैं सभी बताती हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान हो, बताओ तो सही। अरे मैंने तुझे बताया नहीं था कि छोटी बहू के मायके वाले 9 लाख का हार दे रहे हैं और हम लोग के लिए चैन दे रहे हैं। तो शादी में तो दिया नहीं, बोले बाद में दूंगी, तो अभी तक दिया नहीं है। और हाँ, मेरी तो छोटी बहू इतनी नालायक है कि वो तो अपनी माँ को बोल भी दी कि नहीं हमको कोई गोल्ड का चैन नहीं चाहिए, ना ही मुझे 9 लाख का हार चाहिए। तू ही बता, 10 लोग के सामने उसकी माँ ने बोला कि 9 लाख का हार दूंगी, अब नहीं देगी तो बता क्या ही मतलब होगा। अब चलो ठीक है, बेटी ने मना कर दिया तो क्या माँ को इतनी दिमाग नहीं है कि बेटी के मना करने से क्या वो मान जाए? उसे तो देना चाहिए ना। क्या करूँ इस बेवकूफ बहू को भी। अब इसके मायके वालों को, इसकी माँ को शर्म नहीं है कि दे देती। अगर बेटी नहीं ले रही है तो बेटी की सास को ही दे दो, और क्या जाता है। आखिर मैं तो मरने के बाद लेकर नहीं जाऊंगी, जो सब होगा उसकी बेटी का तो होगा। अच्छा इसलिए तुम इतनी परेशान हो, ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तू ही बता बिमला, बेइज्जती तो मेरे परिवार की होनी है ना, उनके बेटी की क्या होनी है। अरे चाची तुम भी ना ऐसी फालतू बातें लेकर बैठी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं दिया तो नहीं दिया। और इतना गुस्सा मत करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, हार्ट अटैक मार देता है। आजकल नहीं सुन रही हो कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब देख, इसमें तो छोटी बहू के मायके वालों की कोई गलती नहीं है। अब छोटी बहू ने ही मना कर दिया तो अब वो क्यों देंगे। हाँ ये बात तो है, लेकिन अब क्या करूँ, अब इस बहू को ही समझाऊं किसी तरह, जिससे वो हार तो चाहिए ही चाहिए मुझे किसी कीमत पे, और चैन भी चाहिए साथ में। देखो चाची, इन सब की इतनी टेंशन ना लो। क्या है, तुझे इतनी अच्छी बहू मिल गई है, क्या करेगी गहने रख कर इतनी। अगर उसने मना ही कर दिया है तो फिर रहने दे, जब उसे ही नहीं पहनना तो तू क्या करेगी लेकर। अरे बिमला, क्या तू भी पागल जैसी बात करती है। तुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे खानदान का नाम डूब जाएगा। अब मैंने 10 लोग के सामने बोला है तो क्या बोलेंगे वो लोग कि ये तो कितना झूठ बोलती है। ठीक है चाची, चलो जैसा तुमको ठीक लगे। अब तो मैं जा रही हूँ। देखा आप लोगों ने, मेरी सास को नई बहू क्या मिल गई, कैसे तेवर बदल गए हैं उनके। मुझे तो यहाँ घर की नौकरानी समझ के रखा है। बोलती है कि मेरी बहू, छोटी बहू तो कुछ नहीं करेगी, तू ही सब करेगी। करती हूँ मैं, देखती हूँ कैसे करवाती है मुझसे। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या पंचायत करनी है सुबह सुबह तुझे? देखो मम्मी जी, मैं इतनी दिनों से ना अकेले ही काम कर रही हूँ, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी। अपनी छोटी बहू को बोलो कि किचन में आए, नहा धोकर और साथ में काम करवाए। मैं तो नहीं करने वाली अकेले अब। अरे तू पागल हो गई है, छोटी बहू क्यों काम करेगी, अभी तो उसकी शादी हुई है। अरे मम्मी जी बहुत हो गए उसके नाटक, अब तो मैं नहीं करने वाली अकेले काम। पूरे 8 महीने हो गए उसकी शादी को। और हाँ, कोई वो पहली बहू नहीं आई है कि वो काम नहीं करेगी। मेरी भी तो शादी हुई थी, मुझे तो पहले दिन से ही काम में लगा दिया था आपने। अरे तो पहले तू अकेले आई थी इस घर में, और कौन था काम करने वाला, इसलिए तुझे करना पड़ा। अब वो तब की बात है, 10 साल हो गए उस बात को, अब नया जमाना है। और देख, अभी उसको 1 साल तक उसको कोई काम मत करवा, फिर आगे तो तुम दोनों को साथ में ही करना है। देखो मम्मी जी, पहले तो 5 लोग ही रहते थे, अब तो 8 लोग हो गए हैं घर में। अब मेरे से नहीं होता इतना काम, मैं अकेले थक जाती हूँ। हाँ तो ठीक है, तुझे इतनी दिक्कत है ना, तू ही जाके बोल दे उसको काम करने के लिए, मैं तो नहीं करने वाली। ठीक है मम्मी जी, तो आप मत बोलिए उसको, तो एक काम वाली घर में लगवा दो, क्योंकि मेरे मत्थे तो नहीं होने वाला अकेले काम। मैं तो आज से कुछ नहीं करने वाली हूँ अकेले, जब तक घर में बाई नहीं आएगी या तो आपकी छोटी बहू काम नहीं करेगी तब तक। काम वाली? तू पागल हो गई है क्या? कहाँ से लाऊंगी मैं काम वाली? उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, तू देगी कमा के? तुझे नहीं पता है क्या, अभी शादी ब्याह में कितने पैसे खर्च हुए हैं, और तेरे बाबूजी की दवाइयाँ चलती, मेरी चलती है, तेरे पति की चलती है, और कमाने वाले 2 लोग हैं, तो कहाँ से ला दूं तेरे लिए मैं भाई? देख बहू, अभी से इतनी नफरत मत पाल। पहले तो तू अकेले ही सारे घर का काम करती थी, अब 3-4 लोग बढ़ गए तो उसमें क्या जाता है। अब उतने लोग का भी तो तू कर ही सकती है, और तो कुछ दिनों की बात है, फिर तो वैसे भी बहू करने लगेगी। एक बात बता, इतने सारे मेहमान आते थे पहले, तू तो सबके लिए बराबर काम करती थी, खाना बनाती थी, और अभी छोटी बहू आ गई, वो उसका बोझ तुझे बहुत लग रहा है ज्यादा। जलन होती
जलेगी क्या छोटी बहू से? अभी से इतना जलेगी तो आगे पता नहीं क्या करेगी। आजकल की बहुओं को भी क्या कहें, जरा सा काम हुआ नहीं कि पहले ही मुंह फूलने लगता है। अभी उसकी शादी को 5-6 महीने हुए हैं, तभी से इसका रोना स्टार्ट हो गया है। देखो मम्मी जी, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तो नहीं करने वाली अकेले घर में काम। इतना आप समझ लो, चाहे आप करो, चाहे आपकी छोटी बहू करे, चाहे आप नौकरानी लगा दो, मैं तो आज नहीं करने वाली हूँ। ना ही मैं खाना बनाऊंगी, ना ही कुछ करूंगी। हाँ हाँ सही है, कर लो मनमानी आप लोग, लेकिन अब तो मैं भी नहीं सुनने वाली हूँ। अभी तक मैं वैसे भी नौकरानी की तरह काम ही कर रही थी। अब मुझे भी लगता है कि कोई है घर में तो मेरा हाथ बटाए। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो लगता है मुझे नाटक ही करना पड़ेगा, जिससे या तो सास करेगी या तो सास की पुतहू करेगी छोटी। मैं तो नहीं करने वाली। सास रानी तो करेंगी नहीं मेरी, मुझे इतना तो पता है, क्योंकि उन्हें तो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? आज उठोगी नहीं क्या? नाश्ता पानी नहीं बनाओगी क्या? कितना टाइम हो गया है? अरे नहीं जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बहुत ही पैर दुख रहा है, लगता है बुखार भी है मुझे। पेट भी बड़ा दर्द कर रहा है मेरा, लगता है कि मर जाऊंगी दर्द से। चलो, ये महारानी तो नहीं उठने वाली आज, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा ऑफिस, जल्दी जाना है। आज मीटिंग है जो। आज चाहे प्रलय ही आ जाए, मैं तो नहीं उठने वाली आज। आज तो उठेगी नहीं? क्या हुआ तुझे? आज नाश्ता पानी खाना पीना नहीं बनाएगी? मेरा बेटा तो भूखा ही चला गया ऑफिस। अरे मम्मी जी, मेरा पेट तो बहुत ही दुख रहा है, जरा सा भी उठ नहीं पा रही हूँ। हाथ पैर सब कांप रहे हैं मेरे, बुखार भी है लगता है। हो क्या गया तुझे अचानक से? पता नहीं मम्मी जी क्या हो गया, लेकिन अब तो मेरे से उठा ही नहीं जाएगा। चल ठीक है, हो गया, आराम कर, मैं देखती हूँ। आज तो यही दोनों करेंगे काम। आज तो मैं इनको मजा चखा कर ही रहूंगी। मेरा नाम भी शीला है, शीला। मम्मी जी आपको तो पता है ना, मेरी तो सुबह सुबह ना कॉफी पीने की आदत है। आज तो लगता है किसी ने नाश्ता चाय कॉफी कुछ नहीं बनाया। पता नहीं, भाभी लगता है सो रही है, अभी तक उठी ही नहीं। हाँ बहू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए लेटी है, आराम कर रही है। अच्छा छोटी बहू, मैं तुझे ये बोल रही थी कि चल आज तू ही बना ले अपने लिए कॉफी, हम सब के लिए, और नाश्ता भी बना लेना, क्योंकि शीला बहू का तो आज तबीयत ही ठीक नहीं है, तो नहीं कर पाएगी काम, तो तू ही बना ले बेटा। क्या मम्मी जी, मैं बनाऊंगी? आपने ही तो मना किया था। आप दो मुही वाले बातें मत किया करो। आपने बोला था ना कि बहू तू कोई काम नहीं करेगी। आपने बोला कि अभी तो तेरी शादी हुई है। अभी तो मेरी शादी को 8 महीने तो हुए हैं, तो मैं अभी से क्यों बनाऊंगी? अरे तो बहू कौन बनाएगा खाना? बड़ी बहू की तबीयत खराब है, अगर तू भी नहीं बनाएगी तो क्या इस बुढ़ापे में मैं खाना बनाऊंगी क्या? मेरे पास 2 बहुएं हैं और खाना मुझे बनाना पड़ेगा। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या मेरे? देखो मम्मी जी, आपने ही मना किया था तो मैं तो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको पता ही है, कोई खाना बनाना नाश्ता बनाना तो आता ही नहीं है। मेरी मम्मी ने तो आपको पहले ही बोल दिया था। और चलिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो जल्दी से आप नाश्ता बना लो। मैं जा रही हूँ नहाने, नहा कर आती हूँ तो नाश्ता बना होना चाहिए मम्मी जी। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। ये देखो, महारानी मुझे बोल कर गई है कि मैं नहा के आऊँ तो नाश्ता बना रहना चाहिए। अच्छा, मैं नाश्ता बना के रखूंगी तो ये खाएगी महारानी। मेरी बड़ी बहू सही कहती थी कि हो गया है 7-8 महीने शादी को, अब करने दो काम। तो मैं ही पागल थी जो मैं काम नहीं करने दे रही थी उसको। अब मेरे ऊपर पड़ा है ये सब, तब मुझे समझ आ रहा है। मेरी तो बड़ी बहू ने आज तक मुझसे 1 गिलास पानी तक नहीं लिया होगा, लेकिन ये कल की आई छोरी मुझे काम बता रही है। हे भगवान, जल्दी से मेरी बड़ी बहू ठीक हो जाए। अब ये छोटी को तो वही सुधार सकती है। मैं तो ये छोटी बहू को छोटा समझ के बड़ा लाड प्यार कर रही थी, लेकिन ये मुझे ऑर्डर देकर चली गई। चलो, अब बहुत हो गया है इसका नाटक। अब ये छोटी बहू को सर से मैं ही उतारूंगी नीचे। हेलो गाइस, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।